चलिए, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्वाइंस। ठीक है, लैब 4 के कंटेंट्स हम आज पढ़ेंगे मल्टी टेबल क्वेरीज। अभी तक जितनी भी क्वेरीज हम लोगों ने देखी थी, सारी क्वेरीज जो हमने देखी थी वो थी सिंगल टेबल क्वेरी। ठीक है, सिंगल टेबल में हम लोग क्या कर रहे थे, कंडीशन दे रहे थे और उसके हम क्या कर रहे थे, जो रिजल्ट आ रहा था उसको हम देख रहे थे। अब हम जो देख रहे हैं वो है मल्टी टेबल क्वेरीज। ठीक है, मल्टी टेबल क्वेरीज मतलब अब जो डेटा आएगा वो डेटा हमारा क्या होगा, एक से ज्यादा टेबल से आएगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए, हमारे पास दो टेबल है, एक है ईएमपी टेबल और एक है हमारे पास डीपीटी टेबल। क्लियर है? वेयर डीपीटी इज कंसिडर्ड एज द पेरेंट टेबल एंड ईएमपी इज कंसिडर्ड एज द चाइल्ड टेबल। क्लियर है? अब हम जब लिख रहे हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, तो हमें क्या मिल रहे हैं, 14 रोज मिल रही हैं, पूरी एम्प्लॉय टेबल्स दिख रही हैं। और हम लिख रहे हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डीपीटी, तो हमें 4 रोज मिल रही हैं। क्लियर है? ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें से सेट ऑपरेशन। सेट ऑपरेशन जो होते हैं हमारे, होते हैं 3 टाइप के, एक होते हैं यूनियन, एक होता है इंटरसेक्शन, एक होता है सेट डिफरेंस। क्लियर है? यूनियन मीन्स प्रॉपर्टीज दैट आर इन रिलेशन ए, प्रॉपर्टीज दैट आर इन रिलेशन बी, एज वेल एज प्रॉपर्टीज दैट आर इन बोथ द रिलेशंस। क्लियर है? मतलब ए में भी होना चाहिए, बी में भी होना चाहिए और दोनों में होना चाहिए। क्लियर है? सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्वेरी लिखूं कि डिस्प्ले द नेम्स ऑफ एम्प्लॉइज या डिस्प्ले द डिस्प्ले द नेम्स ऑफ एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग इन डिपार्टमेंट 10 ओनली। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम ईएमपी वेयर डीपीटी नंबर दैट इज इक्वल टू 10। ये हो गया हमारा एक पर्टिकुलर रिजल्ट, जिससे हम क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट 10 की रोज निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर मुझे डिपार्टमेंट 20 की रोज चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर 20। क्लियर? अब मुझे चाहिए कि ऐसे नेम चाहिए जो डिपार्टमेंट 10 में हो, 20 में हो और दोनों में हो। तो दोनों में तो कोई ऐसा नेम हो ही नहीं सकता। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसके लिए क्वेरी चेंज करते हैं। ठीक है, क्वेरी क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं सेलेक्ट जॉब फ्रॉम एमपी वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 10। ये मुझे मिले जॉब डिपार्टमेंट 10 के, और इसी को अगर मैं चेंज करता हूं और मैं लिखता हूं कि डिपार्टमेंट नंबर इज टू 20, तो ये मुझे मिल गया जॉब ऐसे जो डिपार्टमेंट 20 में है। क्लियर है? अब मुझे चाहिए ऐसे जॉब जो डिपार्टमेंट 10 में हो, या तो 20 में हो या तो फिर दोनों में हो। क्लियर है? तो अब इस पे हम देखते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 10 यूनियन, और यूनियन करके हम लिख रहे हैं सेलेक्ट जॉब फ्रॉम ईएमपी वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 20। तो हमने क्या कर दिया, दोनों को यूनियन कर दिया। तो पहला जो आ रहा है सेलेक्ट जॉब फ्रॉम ईएमपी वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 10, वो क्या मिल रहा है आपको, एक सेट मिल रहा है। उसके बाद हम लिख रहे हैं यूनियन और फिर लिख रहे हैं सेलेक्ट जॉब फ्रॉम ईएमपी वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 20। ये हमें क्या मिल रहा है, दूसरा सेट मिल रहा है। तो दोनों सेट में देखिए, पहले सेट का आउटपुट आपको ये मिल रहा था। क्लियर है? अगर मैं इसको स्टार्ट करूं, देखिए डिपार्टमेंट 10 के जो आउटपुट मिल रहे थे बोल रहे थे मैनेजर, प्रेसिडेंट एंड क्लर्क। डिपार्टमेंट 20 के जो आउटपुट मिल रहे थे वो थे क्लर्क, मैनेजर, एनालिस्ट, क्लर्क एंड एनालिस्ट। क्लियर है? हमने लिखा है यूनियन, मतलब जो 10 में और 20 दोनों में है वो भी आएंगे, और 10 के भी आएंगे और 20 के भी आएंगे। क्लियर है? तो ये क्या कर रहा है, यूनियन कर रहा है। ठीक है, अब यूनियन करने के लिए हमारे पास जो प्रीरिक्विजिट है, प्रीरिक्विजिट ये है कि हमारे पास जो रिलेशंस होने चाहिए वो यूनियन कंपैटिबल होने चाहिए। क्लियर है? अब यूनियन कंपैटिबल मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय यूनियन कंपैटिबल? क्लियर है? तो यहां देखते हैं यूनियन कंपैटिबल। यूनियन कंपैटिबल मीन्स फर्स्ट कंडीशन इज दे हैव द सेम नंबर ऑफ attributes or columns. Second one is their domain should be same. Domain means their data types and their should be same. क्लियर है? तो ये यूनियन कंपैटिबल हमारे रिलेशंस क्या होने चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, हम अपने पर्टिकुलर रिलेशंस को क्या कर सकते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन या सेट डिफरेंस हम कर सकते हैं। क्लियर है? अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्लियर?
तो ये पहला जो हमने देखी, हमने यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट जॉब फ्रॉम एमपी और डिपार्टमेंट 10 यूनियन सेलेक्ट जॉब फ्रॉम एमपी और डिपार्टमेंट 20। तो ये एक रिलेशन मिल रहा है हमें और ये एक रिलेशन मिल रहा है सेकेंड। ठीक है, दोनों में देखिए आउटपुट जो आ रहा है वो जॉब और जॉब ही आ रहे हैं, तो एक ही पर्टिकुलर कॉलम में दोनों रिलेशन में। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे जॉब निकाल रहे हैं जो 10 में हो या तो 20 में हो या तो फिर दोनों में हो। क्लियर है? तो ये देखिए ये आउटपुट आपका फिर से रन करके दिखा देते हैं, आ रहा है। इस सेम क्वेरी को मैं ऐसा और लिख सकता हूँ, सेम क्वेरी को और क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर और कंडीशन है और डीपीटी नंबर दैट इज इक्वल टू 20। क्लियर है? तो अब यहाँ पर जब मैं और कंडीशन लगा रहा हूँ तो ये डुप्लीकेट्स भी आपको क्या दिखा रहा है, शो कर रहा है। तो आपको डुप्लीकेट हटाने के लिए आपने क्या किया, डिस्टिंग लगा दिया। तो देखिए आउटपुट सेम आ रहा है। देखिए ये आउटपुट जो आ रहा था और ये जो आउटपुट आ रहा है, दोनों आउटपुट जो है आप देखिए सेम आ रहा है। क्लियर है? ऊपर नीचे आ रहा है लेकिन आउटपुट सेम आ रहा है। ऑर्डर बाय करके आप उसको सेम कर सकते हैं। क्लियर है? अब आ जाते हैं वापस। अगर यहाँ पे मैं इसे डिस्टिंग हटा रहा हूँ तो क्या कर रहा था आपको, ये डुप्लीकेट रोज भी आपको क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। ये सेम डुप्लीकेट रोज अगर मुझे डिस्प्ले करनी है, ठीक है, किससे, यूनियन से, तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ यूनियन हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यूनियन ऑल। क्लियर है? तो यूनियन ऑल विल डिस्प्ले all the properties from department 10 department 20 as well as common between both the department। तो देखिए अब दोनों में 8 रोज आ रही हैं, अब दोनों में डुप्लीकेट क्या कर रहा है, वो डिस्प्ले कर रहा है। क्लियर है? अब देखते हैं सेकंड ऑपरेशन। सेकंड ऑपरेशन इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मींस कॉमन प्रॉपर्टीज फ्रॉम बोथ दी रिलेशंस। तो कॉमन जो है दोनों में वो क्या था, क्लर्क एंड मैनेजर, ये दो जॉब जो है दोनों में कॉमन है। ठीक है, अगर आप 10 के जॉब निकाल के देखें, 20 के जॉब निकाल के देखें, तो आपको जो जॉब्स मिलेंगे उनमें ये जो कॉमन एलिमेंट मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं क्लर्क एंड मैनेजर। क्लियर है? अब देखते हैं, अगर मैं इसमें इंटरसेक्ट ऑल लगा दूं तो इसमें क्या होगा, एरर है, क्योंकि क्या करेगा, डुप्लीकेट डिस्प्ले नहीं कर सकता। ठीक है, ये जो कॉमन है वही डिस्प्ले कर रहा है, क्लर्क को 2 बार डिस्प्ले करना और मैनेजर को 2 बार डिस्प्ले करने का कोई प्रोविजन इसमें नहीं है। क्लियर? उसके बाद थर्ड वन जो है वो है सेट डिफरेंस। सो सेट डिफरेंस इज डिनोटेड बाय माइनस ऑपरेटर इन ओरेकल एंड एक्सेप्ट ऑपरेटर इन अदर यूनिट्स। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक्सेप्ट काम करूंगा तो इसमें एरर आएगा, तो हम यहाँ लिखते हैं माइनस। सो ऐसे जॉब जो डिपार्टमेंट 10 में है लेकिन 20 में नहीं है, तो वो मिल रहा है आपको प्रेसिडेंट। क्लियर है? आप पहले एक काम करिए, नहीं तो पहले निकाल के देखिए यहाँ पर, सेलेक्ट जॉब फ्रॉम ईएमपी वेयर डीपीटी नंबर दैट इज इक्वल टू 10। तो ये आपको मिल रहे हैं डिपार्टमेंट 10 के जॉब। इसी को अगर हम चेंज करते हैं, हम करते हैं 20, तो ये दिखा रहा है 20 के जॉब। क्लियर है? तो अब इसमें देखिए आपको जो कॉमन एलिमेंट मिल रहा है, सॉरी जो डिपार्टमेंट 10 में है लेकिन 20 में नहीं है, तो मैं यहाँ पे देखिए पहला जो जॉब था वो था मैनेजर, मैनेजर इसमें था, तो ये मेरा क्या होगा, डिस्प्ले नहीं होगा। फिर सेकंड है प्रेसिडेंट, जो इस 20 में नहीं है, तो ये क्या होगा, आपका डिस्प्ले हो जाएगा। फिर तीसरा है क्लर्क, तो क्लर्क और क्लर्क यहाँ पे देखिए कट जा रहा है, तो आउटपुट जो आएगा, आपको आउटपुट आएगा वो आएगा प्रेसिडेंट। क्लियर है? मतलब ऐसे जॉब जो डिपार्टमेंट 10 में है लेकिन 20 में नहीं है। क्लियर है? अब हम देखते हैं इसका जस्ट रिवर्स। ठीक है, रिवर्स मींस हम क्या करते हैं, पहले निकालते हैं 20 के जॉब और फिर हम निकालते हैं माइनस करके डिपार्टमेंट 10 के जॉब्स। क्लियर है? तो इसमें देखिए अब आपको मिल रहा है एनालिस्ट, ऐसा जॉब मिल रहा है जो 20 में है। देखिए 20 में जो था वो था क्लर्क, तो यहाँ क्लर्क और ये क्लर्क कैंसिल हो जाएगा। मैनेजर भी यहाँ पे, तो मैनेजर मैनेजर कैंसिल हो जा रहा है। एनालिस्ट यहाँ पर है, यहाँ पे एनालिस्ट नहीं है। ठीक है, तो आउटपुट जो आ रहा है आपको यहाँ पर एनालिस्ट आ रहा है। फिर क्लर्क है, क्लर्क कैंसिल हो जा रहा है, एनालिस्ट फिर से आ रहा है, तो ये देखिए डिस्टिंक्ट वैल्यू ही दिखाता है ये। ठीक, जब भी हम यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन एंड माइनस करेंगे या यूनियन करेंगे, हमेशा आप क्या करेगा, ये आपको डिस्टिंक्ट वैल्यू ही दिखाएगा। अगर आप यूनियन ऑल लिखते हैं तब आपको क्या करता है, वो दोनों डिस्प्ले करता है। ये आपको एसक्यूएल में फैसिलिटी दी गई है। क्लियर है?
तो ये हो गए आपके सेट ऑपरेशंस। तो तीन टाइप के सेट ऑपरेशंस हैं, पहला है यूनियन, दूसरा है इंटरसेक्शन, तीसरा है सेट डिफरेंस। क्लियर है? अब देखते हैं ज्वाइंस। व्हाई वी यूज ज्वाइंस। तो हमारे पास दो टेबल है, हमारे पास पहली टेबल है ईएमपी, दूसरी टेबल है डीपीटी। ठीक है, अगर मैं एक क्वेरी बोलूं कि डिस्प्ले द नेम्स ऑफ एम्प्लॉइज हुज डिपार्टमेंट नंबर इज 30, ठीक है, तो यहां से हम डिपार्टमेंट 30 निकालेंगे और यहां से हम क्या करेंगे, उनके नेम्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये जो डिपार्टमेंट नंबर 30 जो है वो ईएमपी टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि डिपार्टमेंट 30 का अगर नाम बोलूं कि सेल्स डिपार्टमेंट में कौन से एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं वो बताइए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेम हमको मिलेंगे ईएमपी टेबल से, ठीक है, डिपार्टमेंट नेम हम मिलेंगे डीपीटी टेबल से। तो कंडीशन जो लगेगी वो दूसरे टेबल की लग रही है, डेटा हमें निकालना है एक टेबल से। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों टेबल को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ज्वाइन कैसे करते हैं, तो पहला ज्वाइन देखते हैं हम लोग इसमें। फर्स्ट ज्वाइन इज द कार्टेशियन ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन। तो उसके लिए हम क्वेरी लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी क्रॉस ज्वाइन डीपीटी। क्लियर है? तो अब जो क्रॉस ज्वाइन होता है या कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं जिसको हम, तो क्रॉस ज्वाइन में क्या होता है, इफ देयर आर टू रिलेशंस, रिलेशन एम हैव टू एम ट्यूपल्स एंड पी एट्रीब्यूट्स, similarly relation S contains n tuples and q attributes, then relation R cross S will generate m into n tuples and p plus q attributes। ठीक है, मतलब ये क्या करेगा, हर रो R की जो है हर रो है उसको S की फर्स्ट रो से क्या करेगा, पहले कॉन्केटिनेट करेगा, फिर R की सेकंड सेट ऑफ रोज को क्या करेगा, सेकंड रो से कॉन्केटिनेट करेगा, फिर थर्ड सेट ऑफ रोज को थर्ड रो से कॉन्केटिनेट करेगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखिए क्वेरी लिखी, तो देखिए यहाँ पर आ रही है 56 रोज, यहाँ पे 14 रोज थी, यहाँ पे 4 रोज थी, तो 14 इंटू 4 टोटल जनरेट कर रहा है 56 रोज। क्लियर है? प्लस यहाँ पे देखिए 8 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें जो है 3 कॉलम्स हैं, तो रिजल्ट विल कंटेन 8 प्लस 3 11 कॉलम्स। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 कॉलम्स आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात जो है वो है कि डीपीटी नंबर और डीपीटी नंबर दो बार प्रोजेक्ट हो रहा है, एक आ रहा है आपका ईएमपी टेबल से, एक आ रहा है आपका डीपीटी टेबल से। क्लियर है? दोनों डीपीटी नंबर मेरे क्या हो रहे हैं, प्रोजेक्ट हो रहे हैं। क्लियर है? तो अब अगर मुझे इस पर्टिकुलर क्वेरी में अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे नेम डिस्प्ले करना है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट ई नेम, इसी को एडिट कर देते हैं। सेलेक्ट स्टार की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे चाहिए इम्प्लॉय नेम, तो मैं लिख रहा हूँ इम्प्लॉय नेम। फिर मैं लिखते हैं डिपार्टमेंट नेम, तो मैं लिख रहा हूँ डी नेम। अब अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिपार्टमेंट नंबर, सो इट विल जनरेट एन एरर। वाई? बिकॉज डीपीटी नंबर के हमारे पास दो कॉलम है। अभी हमने देखा एक ईएमपी से आ रहा था, एक डीपीटी से आ रहा था। क्लियर है? तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों का डिस्प्ले करना है तो दोनों हम लिख सकते हैं, एक डिस्प्ले करना है एक लिख सकते हैं, लेकिन हमें उनको क्या करना पड़ेगा, उसको उस पर्टिकुलर रिलेशन के साथ प्रेसिडेट करना पड़ेगा। मतलब हमने क्या क्या पहले रिलेशन नेम लिखा, फिर हमने डॉट ऑपरेटर लगाया, फिर हमने लगाया उस एट्रीब्यूट का नाम। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कोई एरर नहीं है, सॉरी, स्टूडेंट की जगह यहाँ पर आएगा ईएमपी। क्लियर है? तो ये देखिए अगर मैंने यहाँ पे लिखा है ईएमपी डॉट डीपीटी नंबर, तो यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही थी ये वाली वैल्यू प्रोजेक्ट कर रहा है 20 30 30 वाली, देखिए। ठीक है, और अगर इसी क्वेरी में मैं चेंज कर दूं और मैं यहाँ पे लिखूं डीपीटी डॉट डीपीटी नंबर, तो क्या करेगा, डीपीटी कॉलम, डीपीटी टेबल के डीपीटी नंबर कॉलम को क्या करेगा, प्रोजेक्ट करेगा। क्लियर है? अब इस क्वेरी में एक चीज ये भी है कि अगर मैं यहाँ पर ईएमपी डॉट ई नेम लिखूं, यहाँ डीपीटी डॉट डीपीटी नेम लिखूं, तो भी ये क्या करेगा, क्वेरी चल जाएगी। लेकिन अगर मेरे पास पता है कि ई नेम मेरा ईएमपी से ही आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली ई नेम लिख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो उसका नेम से भी लिख सकता हूँ कि ईएमपी डॉट ई नेम। ठीक है, डी नेम भी मुझे पता है कि डीपीटी टेबल से ही आ रहा है, तो मैंने क्या लिखा है कि डीपीटी डॉट डी नेम। अगर मैं डायरेक्टली डी नेम लिखता हूँ तो भी उसमें कोई एरर नहीं है, क्योंकि वो एक ही टेबल से आ रहा है। क्लियर है?
और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, डीपीटी नंबर, क्योंकि हमारे पास दो है इसलिए हमने क्या लिखा है, या तो ईएमपी डॉट डीपीटी नंबर या तो फिर डीपीटी डॉट डीपीटी नंबर। क्लियर? तो अब इस क्वेरी में देखिए आपको जो आउटपुट जनरेट कर रहा था, ठीक है, आपको आउटपुट क्या जनरेट कर रहा था, 56 रोज जनरेट हो रही हैं आपकी और 11 कॉलम्स क्या हो रहे हैं आपके, प्रोजेक्ट हो रहे हैं। क्लियर है? ये सेम क्वेरी जो है, ये हम सेम क्वेरी लिख सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी कॉमा डीपीटी। ठीक है, सो ये जो ईएमपी कॉमा डीपीटी है ये ओल्ड सिंटेक्स है, और ये जो क्रॉस जॉइन वाला सिंटेक्स है ये न्यू सिंटेक्स है, एसक्यूएल 99 सिंटेक्स है। जो 1999 में जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए थे तो न्यू सिंटेक्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो ये न्यू सिंटेक्स के हिसाब से आपका क्रॉस जॉइन। ठीक है, ओल्ड सिंटेक्स भी आपके अब तक बैकवर्ड कंपैरेटिव पार्ट चल रहे हैं। क्लियर है? अब इसको कर देते हैं क्लियर स्क्रीन। तो अब पहला ज्वाइन हमने देखा, पहला ज्वाइन जो हमने देखा वो था क्रॉस ज्वाइन। क्लियर है? अब सेकंड ज्वाइन देखते हैं हम लोग। सेकंड ज्वाइन इज इनर ज्वाइन, इसको अलजेब्रा में हम बोलते हैं थीटा ज्वाइन। ठीक है, अब इनर ज्वाइन क्या करता है, दो रिलेशन में ज्वाइन करता है तो हमें क्या करनी पड़ती है, कंडीशन देनी पड़ती है। सो कंडीशन कैन बी इक्वालिटी, नॉन इक्वालिटी, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू। उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ इक्वी ज्वाइन, सॉरी टाइप्स ऑफ इनर ज्वाइन। ये होते हैं दो टाइप के। पहला होता है इक्वी, इक्वी ज्वाइन मींस you have to use the equality condition, and non-equi join, non-equi means other than equality। क्लियर है? वन बाय वन देखते हैं दोनों को। तो हम लिख रहे हैं आप क्वेरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी इनर ज्वाइन डीपीटी ऑन। अब ऑन करके हम क्या कर रहे हैं, दोनों के कीज को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। emp.dpt number that is the child key and dpt.dpt number that is the parent key। जब हमने कंपेयर किया तो देखिए अब जो आउटपुट आ रहा था आपका क्रॉस जॉइन में, ये जो डीपीटी नंबर दो आ रहे थे, एक आ रहा था आपका ईएमपी से, एक आ रहा था आपका डीपीटी से। क्लियर है? तो दोनों को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर अब हमने दोनों को यहाँ पे डिस्प्ले किया है और दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। ये ईएमपी का है और ये डीपीटी का है। तो ये देखिए दोनों वैल्यूज जो है आपकी जो है वो सेम मिल रही हैं। तो हमने क्या किया, इन दोनों को क्या कर दिया है, मैच कर दिया है। मैचअप करके हमने क्या किया है, रिजल्ट डिस्प्ले किया है। क्लियर है? तो हमने ज्वाइनिंग क्राइटेरिया क्या दिया, हमने ज्वाइनिंग क्राइटेरिया दिया ईएमपी डॉट डीपीटी नंबर दैट इज इक्वल टू डीपीटी डॉट डीपीटी नंबर। क्लियर है? अब ये जो था ये था हमारा इक्वी ज्वाइन। ठीक है, नाउ दिस इक्वी ज्वाइन कैन ऑल्सो बी रिटन एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP कॉमा DPT वेयर करके हम कंडीशन दे रहे हैं EMP डॉट DPT नंबर दैट इज इक्वल टू DPT डॉट DPT नंबर। तो ये ओल्ड सिंटेक्स हमारा इक्वी ज्वाइन का। ठीक है, ऊपर जो हमने लिखा है इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन इज ए न्यू सिंटेक्स एसक्यूएल 99 सिंटेक्स, जिसमें आपको वेयर की जगह क्या लगाना है, ऑन लगाना है। ज्वाइनिंग क्राइटेरिया जो है वो ऑन में आएगा, जबकि बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी हम पुराने सिंटेक्स में देखें तो पुराने सिंटेक्स में वो हम सेम चीज हम क्या कर रहे थे, वेयर क्लॉज से लगा रहे थे। ठीक है, दिस टू क्वेरीज आर एग्जैक्टली सेम। ठीक है, अब इन्हीं में मैं क्या करता हूं, अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूं नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू लगाने से ये क्या हो गया, ये हो गया नॉन इक्वी ज्वाइन। तो अब ये दोनों वैल्यू जहां पे मैच नहीं करेंगी, ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ 20 है, यहाँ पे 10 है। क्लियर है? यहाँ पे देखिए 30 है तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 10 है, लाइक वाइज यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 40 है। मतलब ये दोनों वैल्यू जहाँ पे मैच नहीं कर रही है वो क्या कर रहा है, उसको डिस्प्ले कर रहा है। क्लियर है? तो 14 रोज मुझे सेलेक्ट हो रही थी किसमें, इक्वी ज्वाइन में। तो यहाँ पर क्या होगी, 56 माइनस 14, यहाँ पे क्या हो रही, 42 रोज हमारी क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। क्लियर है? ये हो गया हमारा नॉन इक्वी ज्वाइन। अगर हम न्यू सिंटेक्स के हिसाब से देखें तो ये क्या था हमारा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP इनर ज्वाइन DPT ऑन EMP डॉट DPT नंबर
दैट इज नॉट इक्वल टू डीपीटी डॉट डीपीटी नंबर। क्लियर है? अब इसमें जो है, इसमें जो इनर कंडीशन थी, जो इनर ज्वाइन जो हम लिख रहे थे कीवर्ड, वो इनर इज एन ऑप्शनल कीवर्ड। ठीक है, हम डायरेक्टली ज्वाइन करके लिख सकते हैं ईएमपी ज्वाइन डीपीटी। क्लियर है? तो वो ऑटोमेटिकली इनर ज्वाइन ही लेगा उसको। क्लियर है? नाउ अब हमने यहाँ पे क्या किया था, स्टार लिखा था। अगर हमें एम्प्लॉय नेम along with their डिपार्टमेंट नेम चाहिए तो मैं लिखूंगा ई नेम डी नेम ईएमपी इनर ज्वाइन डीपीटी ऑन, और करके मैं क्या करूंगा, दोनों केस को क्या करूंगा, मैं इक्वेट कर दूंगा। तब ये क्या करेगा कि एम्प्लॉय कौन से पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, वो डिपार्टमेंट मुझे क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। क्लियर है? अब इसमें अगर मुझे डिपार्टमेंट डिस्प्ले करना है तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, आइदर वी हैव टू राइट ईएमपी डॉट डीपीटी नंबर और वी हैव टू राइट डीपीटी डॉट डीपीटी नंबर। क्यों? क्योंकि डीपीटी नंबर के दो ऑकरेंसेस है हमारे पास। ई नेम का एक ही ऑकरेंस था, डी नेम का एक ही ऑकरेंस था, लेकिन डीपीटी नंबर हमारे पास ईएमपी से भी आ रहा है, डीपीटी से भी आ रहा है। क्लियर है? इसलिए हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है ईएमपी डॉट डीपीटी नंबर। मैं डीपीटी डॉट डीपीटी नंबर भी लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों सेम है, आउटपुट अभी भी सेम ही मिलेगा। क्लियर है? अब मुझे क्वेरी पूछता है कि ऐसे एम्प्लॉय के नेम्स बताओ जो सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसी को एडिट करूंगा, और एडिट करके मैं क्या करूंगा, नीचे ले आते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे मैं लगाऊंगा वेयर, वेयर करके मैं लगाऊंगा डी नेम दैट इज इक्वल टू सेल्स। तो देखिए ये आउटपुट आपका जनरेट हो चुका है। इस आउटपुट में से हम क्या कर रहे हैं, इन आउटपुट में मैं सेल्स डिपार्टमेंट का डेटा निकाल रहा हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 रोज मेरी क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। क्लियर है? तो देखते हैं यहाँ पर इसका आउटपुट क्या आ रहा है। देखिए वही 6 रोज आ रही हैं। ठीक है, यही 6 रोज आ रही हैं जो हमने यहाँ पर सेल्स में निकाली। ठीक है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों टेबल को मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा कंडीशन लगा रहा हूँ कि वो पर्टिकुलर कौन से डिपार्टमेंट का डेटा मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, सिमिलरली आपको ऐसा ही बोल सकता है कि ऐसे एम्प्लॉयज के नेम बताओ जो ऐसे डिपार्टमेंट वर्क कर रहे हैं जो डिपार्टमेंट शिकागो में लोकेटेड है। तो शिकागो में लोकेटेड है तो अब आपको डी नेम की जगह क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा सिटी इज इक्वल टू या लोकेशन इज इक्वल टू शिकागो। देखिए अभी भी वही आ रहा है, इसमें सेल्स डिपार्टमेंट का ही लोकेशन जो था वो शिकागो था। देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग, सेल्स डिपार्टमेंट का ही जो लोकेशन था वो शिकागो था। ठीक है, आउटपुट भले सेम आ रहा है लेकिन क्वेरी जो है दोनों अलग है। पहले में हम क्या कर रहे हैं, सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज निकाल रहे हैं, और सेकंड वाले में हम क्या कर रहे हैं, हम शिकागो के एम्प्लॉय निकाल रहे हैं, ऐसे एम्प्लॉय जो शिकागो में वर्क कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये हो गया आपका इक्वी एंड नॉन इक्वी। ठीक है, इक्वी और नॉन इक्वी, अगर मैं क्वालिटी कंडीशन यूज करता हूँ तो इक्वी ज्वाइन हो जाता है, अदर देन इक्वालिटी यूज करता हूँ तो वो नॉन इक्वी हो जाता है। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेचुरल ज्वाइन। तो नेचुरल ज्वाइन हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी नेचुरल ज्वाइन डीपीटी। क्लियर है? तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी नेचुरल ज्वाइन डीपीटी, इसमें क्या करता है, नेचुरल ज्वाइन इज एन इक्वी ज्वाइन ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन एट्रीब्यूट बिटवीन टू रिलेशंस। ठीक है, हमने यहाँ पे दो रिलेशन लिया है। पहला रिलेशन जो हमने लिया है वो क्या लिया है, हमने लिया है ईएमपी, दूसरा रिलेशन हमने लिया है डीपीटी। तो ईएमपी और डीपीटी में एक ही एट्रीब्यूट कॉमन था, वो था डीपीटी नंबर। क्लियर? तो डीपीटी नंबर को उसने क्या किया, इक्वेट किया, और सबसे पहले उसको क्या किया, उसने डिस्प्ले किया, और बाकी जो मैचिंग वैल्यूज थी वो मैचिंग वैल्यूज को उसने यहाँ पे क्या किया है, डिस्प्ले किया है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये इक्वी ज्वाइन तो है लेकिन इक्वी ज्वाइन ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन एट्रीब्यूट है। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास दो पर्टिकुलर रिलेशन में कॉमन एट्रीब्यूट है तो क्या करेगा, वो पर्टिकुलर दोनों टेबल क्या करेगा, ज्वाइन कर देगा, ज्वाइन करके क्या करेगा, उस कॉमन एट्रीब्यूट को सबसे पहले डिस्प्ले करेगा, और बाकी सारी जो कॉमन जो मैचिंग वैल्यूज है उनको क्या करेगा, उन एट्रीब्यूट्स को प्रोजेक्ट करेगा। ठीक है, अब इक्वी ज्वाइन और इसमें और डिफरेंस क्या है कि पहला डिफरेंस तो ये कि यहाँ पे मुझे ज्वाइनिंग क्राइटेरिया बताने की जरूरत नहीं पड़ रही, जबकि इक्वी ज्वाइन मुझे क्या करना था, ये सेम पर्टिकुलर रिजल्ट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ा था, ज्वाइनिंग क्राइटेरिया देना पड़ रहा था। ठीक है, ईएमपी डॉट डीपीटी नंबर दैट इज इक्वल टू डीपीटी डॉट डीपीटी नंबर, यहाँ पे मुझे ज्वाइनिंग क्राइटेरिया बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है। सेकेंड डिफरेंस ये है कि कॉमन एट्रीब्यूट जो है वो एक ही बार डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट डीपीटी डॉट डीपीटी नंबर,
यहाँ पर अब ये क्या करेगा, एरर शो करेगा। कॉमा ई नेम, कॉमा डी नेम, फ्रॉम ईएमपी नेचुरल ज्वाइन डीपीटी। तो देखिए इसमें आ रहा है एरर। क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि डीपीटी नंबर अब क्या करेगा, वो एक ही बार डिस्प्ले करेगा, 2 बार डिस्प्ले वो नहीं करेगा। क्लियर है? तो अगर आपको लिखना है तो आप डायरेक्टली डीपीटी नंबर ही लिखेंगे। अब यहाँ पर आप चाहें तो ई नेम लिखें या फिर emp डॉट ई नेम लिखें। यहाँ पर आप डीपीटी नंबर डीपीटी डॉट डीपीटी नेम लिखें या फिर डायरेक्टली डी नेम लिखें, बोथ आर सेम। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा नेचुरल ज्वाइन। क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट? आवाज आ रही सब तक? यस सर। यस सर, आ रही है सर। चलिए, तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? यहाँ तक हम लोगों ने अलजेब्रा में पढ़ लिया था, है ना? हाँ, अब इसमें देखिए, इसमें एक चीज हमने ये भी देखी थी कि नेचुरल ज्वाइन में अगर एक भी एट्रीब्यूट कॉमन नहीं है तो क्या करता है, वो क्रॉस ज्वाइन कर देता है। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे लिखूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी और मैं लिखूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लेट्स सपोज स्टूडेंट, तो देखिए दो टेबल है, दोनों टेबल में कोई कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट नेचुरल ज्वाइन एंड देन ईएमपी, तो देखिए ये क्या कर दिया, क्रॉस ज्वाइन परफॉर्म कर दिया। ठीक है, सेम क्वेरी को अगर मैं नेचुरल की जगह क्रॉस लिख देता हूं तो भी आउटपुट मेरा जो है वो सेम ही आएगा। 14 into 6, 84 rows will be generated. So if two particular relations doesn't have any common attribute, the result of natural join is same as the result of its cross join. Clear? अब आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट ज्वाइन इज एन आउटर ज्वाइन। क्लियर है? अब आउटर ज्वाइन क्या होता है? आउटर ज्वाइन जो होते हैं, दो टाइप के हम ज्वाइन जनरली देखते हैं, एक होता है इनर ज्वाइन, एक होता है हमारा आउटर ज्वाइन। इसमें आउटर में भी 3 टाइप के होते हैं, लेफ्ट, राइट एंड फुल आउटर ज्वाइन। क्लियर है? अब लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन एंड फुल आउटर ज्वाइन, ये 3 ज्वाइन क्या होते हैं? लेफ्ट आउटर ज्वाइन मीन्स इनर ज्वाइन प्लस रोज लेफ्ट इन दी लेफ्ट टेबल। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेफ्ट आउटर ज्वाइन दैट इज इक्वल टू इनर ज्वाइन प्लस rows left in the left table. Clear है? सेकेंड वन इज शॉर्ट कर देते हैं, राइट आउटर ज्वाइन। तो राइट आउटर ज्वाइन इज इक्वल टू इनर ज्वाइन प्लस रोज लेफ्ट इन द राइट टेबल। And third one is full outer join that is equals to inner join plus rows left in the left table plus rows left in the right table. क्लियर है? अब ये ज्वाइन होते क्या है? लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन एंड फुल आउटर ज्वाइन। क्लियर? ये पर्टिकुलर, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। हम क्या करते हैं, कुछ टेबल बनाते हैं, 2 टेबल। एक बनाते हैं क्रिएट टेबल आर और इसमें लेते हैं ए नंबर, बी नंबर, आर पहले से क्रिएटेड है, काम करते हैं, लेट्स सपोज डी बनाते हैं। ठीक है, और एक बनाते हैं हम ई। 2 टेबल बनाए हमने। अब हम क्या करते हैं, पहले टेबल में इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू डी वैल्यूज, और वैल्यूज इंसर्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं किसमें, हम इंसर्ट करते हैं ई में। ई में इंसर्ट करते हैं हम लोग 1 1, नेक्स्ट वैल्यू इज
1 3 एंड लेट्स सपोज 4 5 कमिट कर देते हैं इसको। अब देखते हैं यहाँ पे दोनों टेबल हमारे पास बनी हुई है, एक बनी हुई है हमारे पास डी, एक बनी हुई है हमारे पास ई। ठीक है, अब ये दो टेबल हमारे पास हैं। पहली जो टेबल है वो क्या है, काम करते हैं, क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं, फिर से देख लेते हैं इसको। ये डी टेबल है और ये ई टेबल है। ठीक है, दोनों टेबल में जो एट्रीब्यूट्स हैं वो एट्रीब्यूट्स कॉमन है, ए बी एंड ए बी। क्लियर है, इसको चेंज करते हैं, अल्टर टेबल ई, रीनेम कॉलम ए टू सी, और सेकंड हमने देखा था बी, तो बी को कर देते हैं डी। क्लियर है, अब फिर से देखते हैं। तो दो टेबल बनाई थी हमने, पहली टेबल बनाई थी डी, दूसरी टेबल बनाई थी हमने ई। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डी इनर ज्वाइन ई, और ऑन करके हम क्या करते हैं, कंडीशन देते हैं। कंडीशन क्या दे रहे हैं, ए इज इक्वल टू सी। कोई एट्रीब्यूट कॉमन नहीं तो मैं डायरेक्टली ए और सी लिख सकता हूँ, आर डी डॉट ए ई डॉट सी की जगह मैं ए इज इक्वल टू सी भी लिख सकता हूँ। क्लियर, तो देखिए वैल्यूज क्या कर रही है, मैच कर रही है। वैल्यूज कैसे मैच कर रही है, ये वैल्यू है फर्स्ट, ये वैल्यू 1 और 1 मैच की, तो ये पर्टिकुलर आउटपुट आया। फिर ये 1 और ये मैच कर नहीं रहा है, 5 मैच कर नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ भी 4 जो है यहाँ पर ए में कहीं भी मैच नहीं कर रहा है, तो ये हमारे पास अल्टीमेटली ये दो रो हमारी पे क्या हो रही है, आ रही है। क्लियर है, सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ इट्स इनर ज्वाइन। क्लियर है, अब हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन। तो हमने यहाँ पे लिखा इनर ज्वाइन की जगह हमने यहाँ पे लिखा, अच्छा हम यहाँ पे सिर्फ अगर ज्वाइन लिखते हैं तो भी इनर ज्वाइन करेगा, पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन। ठीक है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, और फिर हमने ज्वाइनिंग क्राइटेरिया दिया ए इज इक्वल टू सी। तो ये क्या किया, इसने पहले निकाला इनर ज्वाइन, तो इनर ज्वाइन विल कंटेन 2 रोज, तो ये पहले देखिए 2 रोज निकाल रहा है, प्लस रोज लेफ्ट इन दी लेफ्ट टेबल। तो लेफ्ट टेबल में कौन कौन सी रो बच गई है, तो 1 2 जो है देखिए इनर ज्वाइन का आउटपुट में 1 2 आ रहा है, लेकिन 3 4 5 6 नहीं आ रहा है। तो 3 4 5 6 को क्या कर रहा है, ये डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, ये 1 1 एंड 2 जो है इनर ज्वाइन में आ चुका है, तो 1 2 इनर ज्वाइन से आ चुका है, जो मैचिंग रोज है वो आ गई हैं। अब जो रोज बच गई हैं, जो रोज बच गई हैं वो कौन सी हैं, वो है 3 4 एंड 5 6। तो यहाँ पे देखिए 3 4 5 6 आपका आउटपुट यहाँ पे क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। और जो यहाँ मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे क्या कर रहा है, उसके बदले यहाँ दिखा रहा है नल वैल्यूज। क्लियर है, मतलब जो वैल्यूज मैच नहीं कर रही है राइट साइड में, उसको क्या कर रहा है, नल डिस्प्ले कर रहा है कि इसके मैचिंग मेरे पास वैल्यूज राइट टेबल में नहीं है। सो रोज लेफ्ट वाली जो रोज है उसको डिस्प्ले करना है, लेकिन राइट वैल्यूज में इसको डिस्प्ले नहीं करना है, जो मैच नहीं कर रही उसकी जगह में क्या करना है, नल डिस्प्ले करना है। क्लियर है, अब इसी में देखते हैं, इसी क्वेरी को हम चेंज करते हैं, चेंज करके हम क्या लिखते हैं, इसको राइट आउटर ज्वाइन। तो राइट आउटर ज्वाइन में देखिए पहले तो उसने निकाला इनर ज्वाइन में देखिए 1 3 और 1 1 मैच कर रहा है, दो वैल्यू मैच कर रही है, तो 1 3 और 1 1 मैच कर गया। जो वैल्यू मैच नहीं की वो मैच कौन सी नहीं की, वो मैच की आपकी 4 एंड 5। ये 4 5 वाला मैच नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे देखिए आउटपुट जो आ रहा है, यहाँ पे जो आउटपुट आपका आ रहा था वो आ रहा था 4 5 वाला। 4 5 वाले में यहाँ पे क्या कर रहा है, ये नल वैल्यूज डिस्प्ले कर रहा है। क्लियर है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ राइट आउटर ज्वाइन। राइट आउटर ज्वाइन मींस इनर ज्वाइन प्लस रोज लेफ्ट इन द राइट टेबल। राइट टेबल कौन सी है, राइट टेबल इज ई, क्योंकि ये राइट आउटर ज्वाइन कीवर्ड के राइट साइड में ई लिखा हुआ है, मतलब वो राइट टेबल है। लेफ्ट साइड में जो लिखी है वो लेफ्ट टेबल है, तो रोज इन द लेफ्ट टेबल मींस लेफ्ट आउटर ज्वाइन, रोज इन द राइट टेबल मींस राइट आउटर ज्वाइन। अब हम देखते हैं फुल आउटर ज्वाइन। तो फुल आउटर ज्वाइन करते हैं, तो फुल आउटर ज्वाइन में क्या करेगा, ये
रोज इन द लेफ्ट टेबल, पहले तो करेगा इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन विल कंटेन 2 रोज, तो 2 रोज पहले क्या कर रहा है, आपको डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए 2 रोज जो है, स्टार्टिंग की 2 रोज जो है ये डिस्प्ले किया उसने, ठीक है, 2 रोज डिस्प्ले किया उसने। उसके बाद उसने क्या किया, ये 2 रोज डिस्प्ले किया पहले, उसके बाद उसने क्या किया, राइट टेबल की वैल्यूज मैच की, यहाँ पे नल वैल्यूज डिस्प्ले कर रहा है, और फिर उसने लेफ्ट टेबल डिस्प्ले की, यहाँ पे क्या कर रहा है, नल वैल्यूज डिस्प्ले कर रहा है। क्लियर है? सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन मींस इनर ज्वाइन प्लस रोज लेफ्ट इन द लेफ्ट टेबल प्लस रोज लेफ्ट इन द राइट टेबल। क्लियर है? यही हमने यहाँ पर क्या किया है, लिखा है। लेफ्ट आउटर ज्वाइन इक्वल्स टू इनर ज्वाइन प्लस रोज लेफ्ट इन द लेफ्ट टेबल, right outer join means inner join plus rows left in the right table, and full outer join means inner join plus rows left in the left table plus rows left in the right table। ठीक है। अब दो टाइप के ज्वाइन होते हैं, एक होता है इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन क्या करता है कि जो भी ज्वाइनिंग क्राइटेरिया आपने दिया है उसको जो सेटिस्फाई कर रहा है वो वैल्यूज मुझे क्या कर रही है, डिस्प्ले करनी है। दूसरा होता है आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन में हमारे पास एक ऑप्शन होता है। ऑप्शन क्या होता है, वी हैव एन ऑप्शन, व्हाट इज दैट ऑप्शन, कि हम क्या कर सकते हैं, किसी एक टेबल या दो टेबल को हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीटली डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीटली हम क्या कर सकते हैं, उस टेबल को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अगर हमने लेफ्ट आउटर ज्वाइन किया तो उसने क्या किया, पहले उसने परफॉर्म किया इनर ज्वाइन, तो जो वैल्यूज मैच की उसने वो वैल्यूज मैचिंग वैल्यूज दिखाई उसने। उसके बाद हमने क्या किया, लेफ्ट टेबल को कंप्लीटली डिस्प्ले कर दो, जो वैल्यूज मैच नहीं कर रही वो भी हमें क्या करनी है, डिस्प्ले करनी है। ठीक है, दैट इज लेफ्ट आउटर ज्वाइन। और अगर मैं क्या करता हूं कि राइट टेबल मुझे कंप्लीटली डिस्प्ले करनी है तो मैं क्या लिखूंगा, राइट आउटर ज्वाइन। तो क्या करेगा, पहले इनर ज्वाइन जो मैच कर रहा है वो वैल्यू आई रही है, प्लस जो राइट वैल्यू है जो मैच नहीं कर रहा है वो भी उसको क्या कर रहा है, राइट वैल्यू से निकाल के दे रहा है। और तीसरा है फुल आउटर ज्वाइन, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों टेबल को कंप्लीटली डिस्प्ले कर रहा हूँ, जो मैच कर रहा है वो भी, जो नहीं मैच कर रहा है वो भी डिस्प्ले करना है। ठीक है, दैट इज आउटर ज्वाइन। मतलब हमारे पास ऑप्शन है कि हम जो मैचिंग वैल्यूज मैच नहीं कर रही है वो वैल्यूज भी हम क्या कर रहे हैं, इसमें डिस्प्ले कर सकें। क्लियर है? अब इसको देखते हैं हम लोग अपने डेटाबेस में। हमारे पास जो है दो टेबल हैं, पहली टेबल है ईएमपी और दूसरी टेबल जो है हमारे पास वो है डीपीटी। क्लियर है? अगर मैं इन दोनों को इनर ज्वाइन करूं, ठीक है, तो मैंने क्या लिखूंगा यहाँ पर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी इनर ज्वाइन dpt on emp dot dpt number that is equals to dpt dot dpt number। क्लियर है? दैट इज द जॉइनिंग क्राइटेरिया। तो देखिए यहाँ पर ये आउटपुट दिखा रहा है आपको, 14 वैल्यूज दिखाएगा आपको। ये 14 वैल्यूज जो है दिखा रहे हैं, जो वैल्यूज मैच कर रही हैं, क्योंकि 14 एम्प्लॉइज ही मैच कर रहे हैं 14 डिपार्टमेंट की वैल्यूज से। क्लियर है? अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें लगाते हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन। तो इंस्टेड ऑफ इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन की जगह हमने यहाँ डायरेक्टली ज्वाइन भी लिखा था, ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे लेफ्ट आउटर ज्वाइन या हम डायरेक्टली लेफ्ट ज्वाइन भी लिख सकते हैं। आउटर इज ऑल्सो एन ऑप्शनल कीवर्ड, बट आपको लेफ्ट राइट या फुल लिखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, लेफ्ट ज्वाइन किया। लेफ्ट ज्वाइन किया मतलब हमें पहले तो इनर ज्वाइन का आउटपुट चाहिए, ये 14 रोज जो सिलेक्ट हो ईएमपी। ईएमपी जो है मेरी चाइल्ड टेबल है, तो चाइल्ड में ऐसी कोई रोज लेफ्ट हो सकती है क्या, कोई ऐसी डीपीटी नंबर वैल्यू मैच कर सकती है क्या जो डीपीटी टेबल की डीपीटी नंबर में ना हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। सो इफ द लेफ्ट आउटर ज्वाइन में लेफ्ट टेबल जो हो चाइल्ड टेबल होगी, तो द रिजल्ट ऑफ लेफ्ट आउटर ज्वाइन इज सेम एज इनर ज्वाइन। क्लियर है? तो ये देखिए आउटपुट जो आ रहा है इनर ज्वाइन के आउटपुट आ रहा है, क्योंकि एक भी रो ऐसी नहीं है जो चाइल्ड टेबल में एक्स्ट्रा हो जो पेरेंट से मैच न करे। अब इसी को हम क्या करते हैं, इसको हम चेंज करते हैं, कर देते हैं हम लोग राइट आउटर ज्वाइन। क्लियर है? तो राइट आउटर ज्वाइन जैसे किया मैंने, तो अब मेरे पास पहले तो इनर ज्वाइन का आउटपुट आया प्लस रोज लेफ्ट इन द राइट टेबल। तो एक ऐसा डिपार्टमेंट था विच इज डिपार्टमेंट 40 जिसमें एक भी एम्प्लॉय वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ भी देख सकते हैं डिपार्टमेंट 10, 20 और 30 में एम्प्लॉय हैं, लेकिन डिपार्टमेंट 40 में एक भी एम्प्लॉय नहीं है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट 40 का भी डिस्प्ले कर रहा है और यहाँ पर जो है उसकी वैल्यूज मैच नहीं कर रही है। तो वैल्यूज मैच नहीं कर रही है तो उसको क्या कर रहा है, नल दिखा रहा है। ठीक है, दैट मीन्स कोई मैचिंग वैल्यू मेरे पास लेफ्ट टेबल में नहीं है। क्लियर है? सो दिस इज
राइट आउटर ज्वाइन। अब अगर मैं क्या करूं, अगर इसमें मैं क्या करूं, मैं इसको चेंज करके कर दूं फुल, ठीक है, तो फुल आउटर ज्वाइन इज सेम एज इट्स राइट आउटर ज्वाइन। क्लियर है? क्यों? क्योंकि लेफ्ट टेबल में जो हमारी चाइल्ड टेबल है उसमें ऐसी कोई भी वैल्यूज मैच नहीं करेगी जो राइट टेबल में न हो, जो पेरेंट टेबल में न हो। ठीक है, सो जनरली हम जो यूज करते हैं, हम यूज करते हैं इनर ज्वाइन एंड आउटर ज्वाइन। इनर ज्वाइन मतलब जो मैच कर रहा है वही डिस्प्ले करना है। आउटर ज्वाइन मतलब हमें क्या करना है, ऐसी पेरेंट कीज भी निकालनी है जिसमें कोई भी चाइल्ड रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, अब उसको मैं लेफ्ट से निकालूं, मैं राइट से निकालूं, दोनों का मतलब एक ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखिए मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं राइट आउटर ज्वाइन, तो राइट आउटर ज्वाइन विल कंटेन 15 रोज, क्योंकि राइट साइड में मैंने लिखा है डीपीटी टेबल। ठीक है, ये सेम आउटपुट में निकाल सकता हूं। मैं यहाँ पे क्या करता हूं, यहाँ पे लिख देता हूँ डीपीटी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लेफ्ट ज्वाइन, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं ईएमपी। तो भी देखिए सेम आउटपुट आ रहा है। वो जो कॉलम है वो थोड़े जम्बल्ड हो गए हैं, लेकिन आउटपुट आपको वही 15 रोज मिल रहे हैं। क्लियर है? तो ये जो पर्टिकुलर आउटपुट आ रहा है, ये मतलब क्या आ रहा है कि या तो आप क्या करें कि जो कॉलम, जो पेरेंट टेबल और चाइल्ड टेबल, उनको आप इंटरचेंज कर सकते हैं, तो लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट आपका लेफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? एंड फुल आउटर ज्वाइन उसी केस में पॉसिबल है जब आप पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप न लें। जैसे मैंने दो टेबल बनाई थी डी एंड ई, उस डी और ई में मैंने कोई पेरेंट की नहीं बनाई थी, कोई चाइल्ड की नहीं बनाई थी, उसी केस में आपका फुल आउटर ज्वाइन का कोई सेंस बनता है। अदरवाइज फुल आउटर ज्वाइन जो होता है वो या तो लेफ्ट के इक्वल होगा या तो वो राइट के इक्वल होगा। क्लियर है? क्लियर है सबको? एनी डाउट? हेलो, आवाज आ रही सबको? यस। तो यहां तक किसी कोई डाउट नहीं है, तो अब एक ही ज्वाइन बचा है विच इज सेल्फ ज्वाइन। ठीक है, तो सेल्फ ज्वाइन देखते हैं। हमारे पास टेबल है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। ठीक है, अब इस ईएमपी टेबल में हमारे पास क्या है कि रिकर्सिव रिलेशनशिप है। रिकर्सिव रिलेशनशिप क्या है कि कुछ एम्प्लॉय जो हैं वो किसी दूसरे एम्प्लॉय के अंडर वर्क कर रहे हैं। जैसे स्मिथ एक एम्प्लॉय है जिसका एम्प्लॉय आईडी क्या है 7369 है, और उसके मैनेजर की आईडी क्या है 7902। तो 7902 कौन है? फोर्ड है। मतलब स्मिथ का मैनेजर कौन है? फोर्ड है। ये एक रिकर्सिव रिलेशनशिप मेरे पास क्या है, ईएमपी टेबल में है। ठीक है, तो अब अगर मुझे पता करना है कि डिस्प्ले द नेम्स ऑफ एम्प्लॉइज अलोंग विद देयर मैनेजर्स नेम, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सेल्फ ज्वाइन लगाना पड़ेगा। इसी टेबल को, इसी टेबल से मुझे क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, सेलेक्ट ई नेम कॉमा ई नेम फ्रॉम ईएमपी कॉमा ईएमपी। ऐसा हम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इसमें कॉलम भी एम्बिग्यूअसली आ रहा है, टेबल भी आपकी एम्बिग्यूअसली आ रही है। ठीक है, तो एम्बिग्यूटी आ रही है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा रीनेम। हमें करना पड़ेगा उनको रीनेम करके उसको क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं कैसे यूज करते हैं। हमने पहले लिया ईएमपी टेबल, फिर दूसरा लिया हमने ईएमपी टेबल, ये दो ईएमपी टेबल ली। अब मैं क्या करता हूं, एक को मैं एज्यूम करता हूं कि दिस इज द एम्प्लॉय टेबल एंड दिस इज द मैनेजर्स टेबल। क्लियर है? यह मैंने क्या किया, मैंने एज्यूम किया है। ठीक है, दैट मींस दिस इज द एम्प्लॉय टेबल, दिस इज द मैनेजर्स टेबल। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं क्वेरी लिखता हूं। मुझे चाहिए एम्प्लॉय का ई नेम, तो मैं लिखा ई डॉट ई नेम। एज इज ऑप्शनल कीवर्ड, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ईएमपी नेम। ठीक है, दैट मींस द एम्प्लॉय नेम, कॉमा एम डॉट ई नेम एज ऑप्शनल कीवर्ड है एमजीआर नेम, और यू कैन से द मैनेजर्स नेम फ्रॉम EMPE, EMPM वेयर। ठीक है, तो अभी देखिए हमने यहाँ पे एज्यूम किया था दिस इज द एम्प्लॉय टेबल, दिस इज द मैनेजर्स टेबल। तो मैं यहाँ से क्या निकाल रहा हूँ, मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ एम्प्लॉय के नेम्स, ये एम्प्लॉय नेम्स निकाल रहा हूँ, और यहाँ से क्या निकाल रहा हूँ, मैं मैनेजर्स के नेम निकाल रहा हूँ, मतलब यहाँ से निकाल रहा हूँ मैं। क्लियर है? ये है एक ही टेबल, लेकिन मैं इसको टर्म कर रहा हूँ कि ये दो टेबल है। ये पहली एम्प्लॉय टेबल है, दूसरी जो है मेरी मैनेजर टेबल है। क्लियर है? अब यहाँ पे आ जाते हैं, हमने वेयर क्लॉज में लगाना है। अब मुझे वेयर क्लॉज में क्या लगाना है, मुझे चाहिए एम्प्लॉय का नेम और मैनेजर का नेम। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ई डॉट मैनेजर नंबर,
ठीक है, मतलब ये जो एम्प्लॉय हैं, ठीक है, ये जो एम्प्लॉय हैं इनका क्या करना है, मुझे मैनेजर निकालना है। ये स्मिथ का जो है मैनेजर आईडी निकाली मैंने, मैनेजर आईडी क्या है 7902। ये 7902 किस पर्टिकुलर मैनेजर की है, उस मैनेजर का एम्प्लॉय नंबर निकालना है। क्लियर है? तो मैनेजर का एम्प्लॉय नंबर मतलब अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, m.emp नंबर। तो ये देखिए आउटपुट आ रहा है। तो स्मिथ का मैनेजर था फोर्ड, यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए एम्प्लॉय नेम में स्मिथ, मैनेजर नेम में फोर्ड। क्लियर है? सो दिस इज नोन एज सेल्फ ज्वाइन। तो जब भी हम सेल्फ ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, कॉलम को तो रीनेम करना ही पड़ता है, हमें टेबल को भी रीनेम करना पड़ता है। इस ईएमपी को मैंने ई बनाया, ईएमपी को मैंने एम बनाया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, e.mgr किया और फिर m.emp नंबर किया, ठीक है। मतलब इंप्लॉय का मैनेजर नंबर दैट इज इक्वल टू मैनेजर का इंप्लॉय नंबर। क्लियर है? सो दिस इज सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन मतलब टेबल ज्वाइनिंग इटसेल्फ। एक ही टेबल को हम क्या कर रहे हैं, दो बार ज्वाइन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम सेल्फ ज्वाइन। क्लियर है? तो यहां पे मैंने आप लोगों को सारे ज्वाइंस पढ़ा दिए हैं। इसमें कुछ सिंटैक्स और हैं, जैसे इनर ज्वाइन का अगर आप सिंटैक्स देखेंगे तो एक सिंटैक्स ये भी है कि अगर आप लिखे हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, आप लिखते हैं इनर ज्वाइन डीपीटी वेयर की जगह सॉरी यहाँ पे ऑन आता है, ऑन ईएमपी डॉट डीपीटी नंबर दैट इज इक्वल टू डीपीटी डॉट डीपीटी नंबर। तो ये हो गया हमारा इनर ज्वाइन, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, ये ऑन कंडीशन की जगह हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग, और यूजिंग करके हम क्या करें, हम यहाँ पे देते हैं कॉमन एट्रीब्यूट। सो दिस इज अ नेचुरल ज्वाइन बेस्ड ऑन कॉमन एट्रीब्यूट। और कॉमन एट्रीब्यूट मैंने क्या किया यहाँ पे बताया है, ठीक है। कॉमन एट्रीब्यूट मैंने क्या बताया, मैंने बताया डीपीटी नंबर से करिए, ठीक है। तो अब ये जो नेचुरल ज्वाइन का सिंटैक्स है, ये नेचुरल ज्वाइन का सिंटैक्स हम कब यूज करेंगे, कौन बता सकता है? ये सेम आउटपुट देखिए, अगर मैं ऐसा निकालता हूं तो भी वो आउटपुट मेरा सेम आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा देता हूं, इनर की जगह मैं क्या लिखता हूं, नेचुरल लिखता हूं। तो देखिए आउटपुट इज एग्जैक्टली द सेम। अब ये यूजिंग कब यूज करेंगे और नेचुरल कीवर्ड कब यूज करेंगे, कौन बता सकता है? सर नेचुरल में वो सेम एट्रीब्यूट्स की सेम होगी वैल्यूज। हाँ अभी भी सेम ही है, इनर में भी सेम है, नेचुरल में भी सेम ही है। सर जब एक से ज्यादा सेम एट्रीब्यूट्स हैं। वेरी गुड। तो ये आउटपुट जो है अभी आ रहा है एक पर्टिकुलर सेम एट्रीब्यूट से, ठीक है। अगर मैं नेचुरल ज्वाइन लिख रहा हूं तो नेचुरल ज्वाइन में मैं सेम एट्रीब्यूट का नाम बता ही नहीं रहा हूं कि कौन से सेम एट्रीब्यूट से करो। मतलब ईएमपी और डीपीटी में अगर मेरे पास एक सेम एट्रीब्यूट है तो सेम एट्रीब्यूट के बेस पे उसने क्या किया, इनर ज्वाइन किया। अगर दो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट सेम होते हैं तो उसे क्या करता, दोनों एट्रीब्यूट की वैल्यू मैच करता, उसको क्या करता, निकालता। अगर तीन एट्रीब्यूट सेम होते तो तीनों एट्रीब्यूट को मैच करता। अगर सारे एट्रीब्यूट सेम होते तो क्या करता है, सारे एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन को वो क्या करता, मैच करता। दैट मीन्स अगर सारे एट्रीब्यूट सेम होते तो रिजल्ट ऑफ नेचुरल ज्वाइन इज सेम एज द रिजल्ट ऑफ इट्स इंटरसेक्शन ऑपरेशन, क्योंकि इंटरसेक्शन में भी कॉमन वैल्यू मिलेगी और नेचुरल ज्वाइन में भी कॉमन वैल्यू मिलेगी कि सारे एट्रीब्यूट सेम ही है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे क्या करना है कि अगर मेरे पास दो से तीन एट्रीब्यूट्स के नेम सेम है, मतलब दो रिलेशन है मेरे पास, दो रिलेशन में, दो पर्टिकुलर रिलेशन में अगर मेरे एक से ज्यादा एट्रीब्यूट सेम है और मुझे किसी एक ही एट्रीब्यूट से नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करना है, तब मैं क्या करूंगा, उस एट्रीब्यूट को यहाँ पर क्या करूंगा, स्पेसिफाई करूंगा कि यूजिंग डीपीटी नंबर या ये पर्टिकुलर एट्रीब्यूट से मुझे क्या कीजिए, नेचुरल ज्वाइन परफॉर्म करके दीजिए, ठीक है। तब वो दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू को क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा, उसको वो मैच नहीं करेगा। जबकि नेचुरल ज्वाइन करता हूं तो नेचुरल ज्वाइन में दोनों पर्टिकुलर सेट को क्या करेगा, मैच करेगा, और तभी वो क्या करेगा, आउटपुट डिस्प्ले करेगा। क्लियर है? हाँ अब इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, एनी डाउट?